हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर स्मॉल टॉक या पैट्रिक किंग बुक के बारे में। एक शहर था जिसमें लाखों लोग रोज एक दूसरे से टकराते, बातें करते और अपनी अपनी जिंदगी में खो जाते। इस शहर में एक आदमी था जिसका नाम था अरव। अरव कुछ अलग था। वह लोगों से बात करने में झिझकता था। उसे लगता था कि वह किसी से बात शुरू करेगा तो कहीं ऑकवर्ड साइलेंस ना हो जाए। हर बार जब उसे किसी अजनबी से बात करनी पड़ती तो वह एंग्जाइटी महसूस करता, लेकिन अंदर से वह चाहता था कि वह भी लोगों से खुलकर बात कर सके, दोस्त बना सके और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कर सके। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अरव ने एक बुक स्टोर पर नजर डाली। उसका मन हुआ कि वह अंदर जाए और कुछ किताबें देखे। वह बुक स्टोर के अंदर गया और शेल्फ के पास खड़ा हो गया। जहां सेल्फ हेल्प बुक्स रखी थीं, उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था बेटर स्मॉल टॉक, टॉक टू एनीवन, अवॉइड ऑफ जनरेट, डीप कॉन्वर्सियन और मेक रियल फ्रेंड्स। उसने किताब उठाई और पीछे का समरी पढ़ा। वह इंस्टेंटली इंट्रिग्ड हो गया। उसे लगा कि शायद यही वो चीज है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। किताब खरीदकर घर लौटते समय आरव के मन में एक्साइटमेंट था। उसने सोचा, शायद ये किताब मेरी लाइफ बदल दे, मुझे लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस मिल जाए। घर पहुंचकर उसने बैग फेंका, जूते उतारे और सीधा सोफे पर बैठकर किताब खोल ली। उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहला लेसन था अडॉप्ट द राइट माइंडसेट टुवर्ड्स स्मॉल टॉक, रिकॉग्नाइज दैट स्मॉल टॉक इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर इनिशिएटिंग डीपर कन्वर्सेशंस, अप्रोच इट विथ ओपननेस एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल इंटरैक्शंस। अरव ने सोचा, यार ये तो बेसिक बात है, पर मुझे ये कभी समझ में क्यों नहीं आई। किताब पढ़ते पढ़ते वह अपने कॉलेज के दिनों में खो गया। कॉलेज में अक्सर ऐसा होता था कि अरव किसी ग्रुप में शामिल होता, लेकिन ज्यादातर चुप ही रहता। लोग बातें करते, हंसते, खिलखिलाते और वह बस उनकी बातें सुनता रहता। अगर कोई उससे डायरेक्टली कुछ पूछ लेता तो वह जवाब दे देता, लेकिन खुद से कभी बातचीत शुरू नहीं करता। उसे लगता था कि लोग सोचेंगे ये क्या रैंडम बात कर रहा है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि स्मॉल टॉक का मतलब सिर्फ रैंडम बातें करना नहीं है। ये गेटवे है, एक तरीका है जिससे आप दूसरे इंसान को जान सकते हैं। उसने किताब में पढ़ा, व्हेन यू स्टार्ट विद स्मॉल टॉक यू अरे नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑन अर हाउ समवन डे वॉस, यू आर बिल्डिंग ए ब्रिज, ए कनेक्शन। अरव को यह बात लॉजिकल लगी। उसने सोचा, ओके, तो मुझे माइंडसेट चेंज करना होगा। स्मॉल टॉक बोरिंग नहीं है, ये एक जरूरी स्टेप है। लेकिन ओपन ऑनर पॉजिटिविटी कैसे लाऊं? किताब ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे। उसमें लिखा था, स्टार्ट बाय बीइंग जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट द ओनर पर्सन एवरीवन है ए स्टोरी एंड इट्स योर जॉब टू अनकवर इट। उस रात आरव ने अपने आप को चैलेंज दिया, कल मैं ऑफिस में कम से कम एक नए इंसान से बात करूंगा। बस कैजुअली अगले दिन ऑफिस में आरव कॉफी मशीन के पास खड़ा था। वह नर्वस था, लेकिन उसने तय किया था कि वह इस बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। तभी उसने देखा कि एचआर टीम की श्रेया उसके पास खड़ी है, अपनी कॉफी बना रही थी। अरव ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गुड मॉर्निंग श्रेया, लगता है कि हर कोई इस कॉफी मशीन से जुड़ा हुआ है इन दिनों। सही, श्रेया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे लगता है कि यह मशीन कुछ जादुई शक्ति से लैस है। विथआउट इट हाफ ऑफ उस वॉन्ट सर्वाइव द डे। ये सुनकर अरव कुछ रिलैक्स्ड हो गया। उसने सोचा, ओके, ये इतना ऑनक्वार्ड नहीं है। उसने बात को आगे बढ़ाया, बी द वे, डू यू प्रेफर कॉफी ए टी? श्रेया ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, मैं चाय का शौकीन हूं, लेकिन ये मशीन में अच्छी चाय के विकल्प नहीं है। अरव ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैंने भी टी ट्राई की थी, बट इट टेस्टेड लाइक फ्लेवर्ड वाटर। दोनों हंसने लगे। पहली बार अरव ने महसूस किया कि स्मॉल टॉक इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और कुछ सा एफर्ट करें तो कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे फ्लो करने लगती है। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने सोचा, आज मैंने पहला स्टेप लिया और इतना बुरा भी नहीं था। शायद ये किताब सही कह रही है। स्मॉल टॉक सिर्फ बातें करने का नाम नहीं, ये कनेक्शन बनाने का तरीका है। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, अप्रोच एवरी कॉन्वर्सेशन विथ द इंटेंट टू लिसन एंड कनेक्ट, नॉट जस्ट टू टॉक। अरव ने सोचा, सुनना भी एक कौशल है, मुझे इसे प्रैक्टिस करना होगा।
अब आरव को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने डिसाइड किया कि वह हर दिन एक नए इंसान से बात करेगा। उसने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और मन में तय किया कि यह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। आरव ने पहले लेसन से जो सीखा था उसे धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। अब जब भी वह किसी से बात करता, वह खुलकर और पॉजिटिविटी के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार खटक रही थी। कभी कभी वह सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बातें करता था, पर सच में सामने वाले की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाता था। एक रात जब वह किताब का अगला चैप्टर पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक नए लेसन पर पड़ी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। Develop active listening skills, engage fully in conversations, be maintaining eye contact, asking open-ended questions and refraining from interruption. Active listening fosters trust and encourages others to share more openly. अरव ने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, Most people think they are good listeners, but in reality they are just waiting for their turn to talk. ये लाइन पढ़कर अरव के दिमाग में घंटी सी बजी। उसे एहसास हुआ कि अक्सर जब वह किसी से बात कर रहा होता है तो वह सच में सुनने के बजाय अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। किताब ने 3 जरूरी बातें समझाई। 1, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी ओर ध्यान से देखिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। 2, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। ऐसे सवाल पूछिए जो हां या ना में जवाब देने के बजाय एक बातचीत को आगे बढ़ाएं। 3, इंटरप्शन से बचना। किसी की बात बीच में काटने से न सिर्फ बातचीत रुक जाती है बल्कि सामने वाला भी अपनी बात साझा करने से कतराने लगता है। अरव ने सोचा, यह लेसन मुझे पहले क्यों नहीं मिला? शायद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं सुनने के बजाय बोलने पर ध्यान देता हूं। उसने उस रात एक प्लान बनाया कि अगले दिन वह एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन ऑफिस में लंच के दौरान अरव ने अपने कोलीग समीर के पास बैठने का फैसला किया। समीर आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहता था और ज्यादा सोशलाइज नहीं करता था। अरव ने सोचा, यह परफेक्ट मौका है। अगर मैं जेन्युइनली सुनूंगा तो शायद समीर खुलकर बात करेगा। अरव ने शुरुआत की, हे समीर, आई नोटिस्ड यू आर ऑलवेज सो फोकस्ड ऑन योर वर्क, हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सो प्रोडक्टिव? समीर ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, धन्यवाद नोटिस करने के लिए। आई गेस इट्स जस्ट अबाउट डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। इस बार अरव ने खुद को याद दिलाया, इंटरप्ट मत करना, बस सुनो। उसने समीर को एनकरेजमेंट देने के लिए सिर हिलाया और मुस्कुराया। समीर ने आगे कहा, एक्चुअली आई ही नेव ए प्लानर वेयर आई राइट डाउन ऑन माई टास्क्स फॉर द डे, इट हेल्प्स मी प्रायोरिटाइज। अरव ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, That's really interesting. Do you? He know any specific technique to stay consistent with it? ये सुनकर समीर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, Yeah, I follow the Pomodoro technique. It's about working in short focused bursts. With breaks in between, it really helps me stay on track. आरव ने महसूस किया कि समीर अब ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने यह भी देखा कि समीर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वह रिलैक्स्ड था और अपनी बात विस्तार से बता रहा था। आरव ने बातचीत के बीच एक और चीज नोटिस की, आई कॉन्टैक्ट का जादू। जब वह समीर की बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था तो समीर को यह महसूस हो रहा था कि उसकी बातें मायने रखती हैं। उस शाम अरव ने अपने ऑफिस से वापस घर जाते समय सोचा, आज पहली बार मुझे लगा कि किसी की बातें ध्यान से सुनना सच में कितना पावरफुल हो सकता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं, ये कनेक्शन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। जब वह घर पहुंचा तो उसने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड गिविंग द अदर पर्सन योर अनडिवाइडेड अटेंशन। आरव को याद आया कि स्कूल के दिनों में उसकी एक दोस्त थी, स्नेहा। स्नेहा हर बार जब भी उसकी बातें सुनती तो उसकी पूरी अटेंशन आरव पर होती। स्नेहा के साथ बात करना हमेशा आसान लगता था। उसने महसूस किया
कि स्नेहा में एक्टिव लिसनिंग का यह गुण था जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ नेचुरली खींचते थे। अब अरव को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं है, सुनना उतना ही जरूरी है। उसने अपने आप को एक नया चैलेंज दिया। इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करेगा। अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ बातचीत शुरू की। अक्सर वह माँ की बातों को आधा सुनता और बाकी समय अपने फोन में लगा रहता, लेकिन इस बार उसने पूरा ध्यान माँ की बातों पर दिया। माँ ने कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, पर तुम्हें ऑफिस की वजह से खाने का टाइम नहीं मिलता, तो पता नहीं तुम एंजॉय भी कर पाते हो या नहीं। अरव ने फोन को एक तरफ रखा और माँ की ओर देखा। उसने सॉफ्टली कहा, माँ, सच कहूं तो आपका खाना ही मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, लेकिन मेन काम में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि आपको प्रॉपरली थैंक्स भी नहीं कह पाता। माँ ये सुनकर कुछ इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा, तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी कभी कभी बच्चे जैसा बिहेव करता है, पर तेरी ये बात सुनकर अच्छा लगा। अरव ने महसूस किया कि एक्टिव लिसनिंग सिर्फ बातचीत को बेहतर नहीं बनाता बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सच में सही था। एक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ओपन्स डोर्स टू डीपर कन्वर्सेशंस। अब आरव को एक नई आदत डालनी थी। उसने हर दिन खुद से वादा किया कि वह कम से कम 3 लोगों के साथ एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करेगा। उसने देखा कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं थी बल्कि एक माइंडसेट थी, एक तरीका जिससे आप दूसरों के इमोशंस और उनकी कहानियों को समझ सकते हैं। आरव की इस जर्नी का यह सिर्फ एक और कदम था, लेकिन उसे पता था कि यह जर्नी लंबी है और इस किताब के हर लेसन को उसकी जिंदगी बदलने का इंतजार है। अरव की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अब साफ दिखाई देने लगे थे। वह लोगों से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बात करने लगा था और एक्टिव लिसनिंग ने उसे कन्वर्सेशंस को और मीनिंगफुल बनाने में मदद की थी। लेकिन वह अभी भी जानता था कि वह अपनी जर्नी में शुरुआती पड़ाव पर था। उस रात जब वह किताब के अगले चैप्टर को पढ़ने बैठा तो उसने देखा कि अगला लेसन था, फाइंड कॉमन ग्राउंड, आइडेंटिफाई शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन और एक्सपीरियंसेस टू एस्टैब्लिश रिपोर्ट, दिस कैन बी अचीव्ड बी ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूएस, बीइंग अटेंटिव टू द एनवायरनमेंट एंड एक्सप्रेसिंग एम्पैथी। अरव ने पढ़ा कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बातचीत सहज हो जाती है और सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप दोनों के बीच कुछ समानताएं हैं। किताब में लिखा था, लोग नेचुरली कनेक्ट विथ दोज हूं, शेयर सिमिलर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस ऑन आवर वैल्यूज, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड इज लाइक डिस्कवरिंग ए ब्रिज दैट ब्रिंग्स टू माइंड्स क्लोजर। ये पढ़कर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कई बार जब वह अनजाने में किसी के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेता था तो बातचीत कितनी आसान हो जाती थी, लेकिन अब उसे इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना था। अगले दिन ऑफिस में लंच के बाद कॉफी ब्रेक के दौरान अरव ने डिसाइड किया कि वह इस लेसन को आजमाएगा। उसने देखा कि उसकी टीम का एक नया मेंबर आदित्य कॉफी मशीन के पास अकेला खड़ा था। आदित्य हाल ही में उनकी कंपनी में शामिल हुआ था और ज्यादा लोगों के साथ घुला मिला नहीं था। अरव ने सोचा कि यह परफेक्ट मौका है। वह आदित्य के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, हे आदित्य, हाउ इज यूअर फर्स्ट वीक गोइंग? एडजस्ट हो गए यहां के काम के साथ? आदित्य ने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ, यहां तक तो अच्छा रहा है, लेकिन कुछ ओवरवेलमिंग है क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरव ने एम्पैथेटिक टोन में कहा, आई गेट इट, फर्स्ट वीक हमेशा कुछ हेक्टिक होता है। जब मैं यहां आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन डोंट वॉरी, चीजें धीरे धीरे स्मूथ हो जाती है। यह सुनकर आदित्य कुछ रिलैक्स्ड लगने लगा। अरव ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया। उसने आदित्य के हाथ में रखे कॉफी कप को देखा और कैजुअली पूछा, ब्यदीवे, अरे यू ए कॉफी पर्सन ऑनर ए टी पर्सन? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉफी ओल्ड वे विथआउट इट आई कांट सर्वाइव। अरव ने तुरंत कॉमन ग्राउंड ढूंढा। उसने कहा, सेम हियर, यू नो, आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस स्मॉल कैफे नियर आवर ऑफिस। उनकी कपकिनो मस्ट ट्राई है, मैं बी वी कैन ग्रैब कॉफी देयर सम टाइम। आदित्य ने खुशी खुशी कहा, वो सुनने में अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे नए कैफे एक्सप्लोर करने का शौक है। अरव ने देखा
कि आदित्य अब कुछ और कंफर्टेबल हो चुका था। उन्होंने कुछ देर और बातें की और आदित्य ने अपने बारे में कुछ और बातें शेयर की, जैसे उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अरव ने एम्पैथी दिखाते हुए कहा, ट्रैवलिंग इज अमेजिंग। मुझे भी व्हेनेवर आई गेट ए चांस कुछ एक्सप्लोर करना पसंद है। लास्ट ईयर आई वेंट टू मनाली। इट वॉज सच ए पीसफुल ट्रिप। ये सुनकर आदित्य ने तुरंत कहा, मनाली इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। मैं पिछले साल ही गया था। कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की थी आपने? अब बातचीत पूरी तरह फ्लो में आ चुकी थी। दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन गया था और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अरव ने कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की थी। उस शाम घर लौटते वक्त अरव सोचने लगा कि यह टेक्निक कितनी नेचुरल और इफेक्टिव है। उसने महसूस किया कि जब आप जेन्युइनली शेयर्ड इंटरेस्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लोग नेचुरली खुलने लगते हैं। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड है बारे में दिखाना कि आप पर्याप्त दयालु हैं कि छोटे वितरणों को नोटिस करें। क्या वे पसंद करते हैं, कैसे वे महसूस करते हैं और क्या वे मूल्य देते। आरव को याद आया कि उसके स्कूल के दिनों में उसका एक दोस्त विवेक हमेशा कॉमन इंटरेस्ट के जरिए लोगों से जुड़ता था। अगर किसी को क्रिकेट पसंद था तो विवेक क्रिकेट की बातें शुरू कर देता। अगर किसी को मूवीज का शौक था तो वह उनके फेवरेट एक्टर्स के बारे में बात करता। उसकी यही क्वालिटी थी जिसकी वजह से वह हर ग्रुप का हिस्सा बन जाता था। अब अरव ने डिसाइड किया कि वह इस स्किल को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेगा। उसने अगले कुछ दिनों में और भी लोगों के साथ बातचीत की और इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक बार वह ऑफिस के पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास खड़ा था जब उसने अपनी कोलीग निहारिका को देखा। निहारिका अक्सर हेडफोन्स लगाए रहती थी और काम में बिजी रहती थी। अरव ने सोचा कि शायद उसके साथ भी कॉमन ग्राउंड ढूंढा जा सकता है। उसने कैजुअली कहा, हे निहारिका, आई ऑलवेज सी यू विथ हेडफोन्स ऑन, क्या सुन रही हो? निहारिका ने हेडफोन्स उतारते हुए कहा, ओह, मैं पॉडकास्ट का बहुत बड़ा फन हूं। अभी एक इंटरेस्टिंग सीरीज सुन रही हूं अबाउट हिस्ट्री। ये सुनकर अरव ने इंटरेस्ट दिखाया। उसने कहा, रियली, कौन सी सीरीज है? आई ही नव बीन मीनिंग टू स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट, बट कभी सही रिकमेंडेशन नहीं मिली। निहारिका कुछ एक्साइटेड हो गई और उसने सीरीज का नाम बताया। उसने कहा, यह पॉडकास्ट इतना डिटेल्ड है और हिस्ट्री को इतना एंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करता है कि सुनते सुनते टाइम का पता ही नहीं चलता। अरव ने एम्पैथी दिखाते हुए कहा, दैट्स गाउन्स फैसिनेटिंग। मुझे भी हिस्ट्री बहुत पसंद है। बचपन में हमेशा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। मेन बी आई विल गिव दिस पॉडकास्ट ए ट्राई। इस बार भी कॉमन ग्राउंड ने बातचीत को फ्लो में ला दिया। निहारिका ने अरव को कुछ और पॉडकास्ट रेकमेंड किए और दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अरव को अब समझ में आ चुका था कि कॉमन ग्राउंड ढूंढना किसी भी बातचीत को मीनिंगफुल बनाने का सबसे आसान तरीका उसने किताब में जो पढ़ा था वह सच में उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा था। उसने यह भी नोट किया कि कॉमन ग्राउंड सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट तक सीमित नहीं है। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और यहां तक कि म्यूचुअल एम्पैथी तक भी हो सकता है। अब अरव को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि किताब का अगला लेसन उसे क्या सिखाएगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर हर लेसन इतना इम्पैक्टफुल है तो शायद मैं सच में वह इंसान बन सकता हूं जो एफर्टलेस दूसरों से कनेक्ट कर सके। अरव की जिंदगी में अब धीरे धीरे ऐसा बदलाव आने लगा था जिसे वह खुद भी महसूस कर सकता था। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता था और लोगों से बातचीत करते हुए अब उसे झिझक नहीं होती थी। लेकिन वह जानता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन वह इस कोशिश में रहता था कि अपनी बातचीत को और मीनिंगफुल और एंगेजिंग बना सके। एक शाम उसने किताब का अगला लेसन पढ़ना शुरू किया। इस बार लेसन था, आस्क एंगेजिंग क्वेश्चंस, पॉज थॉट प्रोवोकिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट एंगेजिंग डिस्कशंस, अवॉइड जेनरिक ऑनर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस डॉट मेन लीड टू शार्ट ऑनर सुपरफिशियल रेस्पॉन्सेज। अरव ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, संवाद की कुंजी एक अच्छे संवाद में होती है जो आप पूछते हैं। थॉट फुल ओपन एंडेड क्वेश्चंस शो डॉट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन एंड देयर पर्सपेक्टिव। अरव को इंस्टेंटली ये बात समझ में आई। उसे याद आया कि अक्सर वह बातचीत में ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना मैं होता था, जैसे क्या तुमने यह किया या क्या तुम्हें यह पसंद है। और इससे
बातचीत अक्सर वहीं खत्म हो जाती थी। किताब में आगे लिखा था, अवॉइड क्वेश्चंस डॉट, क्लोज द कॉन्वर्सेशन, इंस्टेड आस्क क्वेश्चंस डॉट, एंकरेज द ऑनर पर्सन टू शेयर मोर अबाउट their thoughts, feelings, and experiences. For example, instead of asking, do you like your job, try asking that, do you enjoy most about your work? ये लाइन पढ़कर अरव के दिमाग में एक लाइट बल्ब मोमेंट आया। उसने सोचा, ये इतना सिंपल है, लेकिन मैं इसे पहले क्यों नहीं समझ पाया। अगले दिन ऑफिस में उसने इस नए लेसन को प्रैक्टिस करने का फैसला किया। लंच ब्रेक में वह अपनी टीम के नए मेंबर किरण के पास गया। किरण एक इंट्रोवर्ट थी जो ज्यादातर अकेली खाना खाती थी। अरव ने सोचा कि इंगेजिंग क्वेश्चंस के जरिए शायद वह किरण को बेहतर तरीके से जान सके। अरव ने किरण से पूछा, हे किरण, तुम यहां काफी फोकस्ड रहती हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुमसे कभी प्रॉपरली बात नहीं की। वैसे तुम्हारा फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है, डेटा एनालिटिक्स, तुम्हें इस फील्ड में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या लगती है? किरण ने कुछ हेजिटेशन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैटर्न्स ढूंढना बहुत पसंद है। नंबर्स के पीछे की कहानी जानना काफी फैसिनेटिंग लगता है। हर डेटा सेट एक नई कहानी बताता है। अरव ने महसूस किया कि यह सवाल सही दिशा में था। उसने बात को आगे बढ़ाया, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी डेटा सेट ने तुम्हें ऐसा रिजल्ट दिया जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी? किरण कुछ कंफर्टेबल महसूस करने लगी और उसने एक डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया। उसने बताया कि कैसे एक बार उसने एक प्रोजेक्ट में कस्टमर बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न ढूंढा जिसने उनकी पूरी टीम की स्ट्रेटजी बदल दी। अरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बीच बीच में उसे एनकरेज करने के लिए सर हिलाया। जब किरण ने अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव। तुमने तो सच में अपनी टीम की पूरी डायरेक्शन बदल दी। तुम्हें उस मोमेंट पर कैसा लगा था? ये सुनकर किरण और खुलकर बोलने लगी। उसने अपने एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस के बारे में और बातें शेयर की। इस बार अरव ने महसूस किया कि सही सवाल पूछने से कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक कैजुअल चाट नहीं रही, बल्कि एक डीप और इंगेजिंग डिस्कशन बन गई थी। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा। इंगेजिंग क्वेश्चंस नॉट ओनली कीप द कॉन्वर्सेशन फ्लोइंग बट ऑल्सो मेक द अदर पर्सन फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। अरव को यह बात सही लगी। उसे एहसास हुआ कि जब आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी बातों को जेन्युइनली समझना चाहते हैं। उसने अगले दिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस स्किल को आजमाने का फैसला किया। रात के खाने के दौरान उसने अपने पिता से बात की। आमतौर पर वह और उसके पिता फॉर्मल बातें करते थे, जैसे काम कैसा चल रहा है या आज दिन कैसा रहा। लेकिन इस बार अरव ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उसने पूछा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि मेहनत और पेशेंस सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है, लेकिन आपके करियर में कोई ऐसा मूवमेंट था जब आपको लगा कि मेहनत के बावजूद चीजें काम नहीं कर रही? ये सवाल सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मैं अपने करियर की शुरुआत में था। तब मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था। मुझे लगा था कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मेरा नाम बन जाएगा, लेकिन कुछ गलत कैलकुलेशंस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। अरव ने एम्पैथी दिखाते हुए पूछा, और उस मोमेंट पर आप कैसे हैंडल कर पाए? ये तो काफी टफ रहा होगा। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, टफ तो था, लेकिन मैंने सीखा कि हर फेल्योर एक लेसन है। उस फेल्योर ने मुझे सिखाया कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बैलेंस कितना जरूरी है, और आज अगर मैं कुछ भी सक्सेसफुल हूं तो वो उस फेल्योर की वजह से है। अरव ने महसूस किया कि एंगेजिंग क्वेश्चंस ने न सिर्फ उनके पिता को अपनी बातें खुलकर बताने का मौका दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नए लेवल पर ले गया। अब अरव को समझ में आ गया था कि सही सवाल पूछना केवल बातचीत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कला है। उसने किताब में जो पढ़ा था वह सचमुच उसकी जिंदगी में असर कर रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा थी, पावर ऑफ एन एंगेजिंग क्वेश्चन इज नॉट जस्ट इन द वर्ड्स बट इन द इंटेंट बिहाइंड इट। इट शोज that you care, that you are curious and that you genuinely want to know the other person's story। अब अरव को बेसब्री से इंतजार था कि किताब का अगला लेसन क्या होगा और वह उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेगा।
अरव के लिए हर नया दिन अब एक अवसर की तरह था, नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। वह किताब के हर लेसन को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहा था और अब उसे कन्वर्सेशंस में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। लेकिन वह जानता था कि हर बातचीत हमेशा स्मूथ नहीं हो सकती। कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशंस आ ही जाती हैं, जिनसे निपटना कुछ मुश्किल होता है। उस रात जब वह किताब का अगला लेसन पढ़ने बैठा तो उसने देखा कि अगला टॉपिक था हैंडल। ऑकवर्ड सिचुएशंस ग्रेसफुली यूज ह्यूमर रीडायरेक्शन, ओनर एक्नॉलेजमेंट टू नेविगेट uncomfortable moments. In conversations, maintaining composure and addressing awkwardness tactfully can help sustain the flow of dialogue. अरव ने किताब का ये हिस्सा बहुत ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था, अनुचित पल अनिवार्य हैं। बातचीत में instead of avoiding them, embrace them with humor. Honor tact, acknowledging the situation often makes it less uncomfortable for everyone involved. ये पढ़कर अरव को इंस्टेंटली वह पल याद आया जब वह ऑफिस के कैफेटेरिया में एक सीनियर कोलीग से बात कर रहा था और अचानक उसने गलती से उनके काम को क्रिटिसाइज कर दिया था। वह पल इतना ऑकवर्ड था कि अरव को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। अब उसने सोचा, काश उस दिन मैंने इस स्किल को पहले ही सीख लिया होता। अगले दिन अरव ने कॉन्शियसली इस लेसन को प्रैक्टिस करने का मन बनाया। वह जानता था कि ऑकवर्ड सिचुएशंस कभी भी कहीं भी आ सकती है और सच में ऐसा जल्दी ही हुआ। उस दिन टीम मीटिंग में अरव ने एक नए प्रोजेक्ट पर अपने आइडिया शेयर की। जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म किया तो उसकी टीम के एक सदस्य निखिल ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह आइडिया प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। शायद हमें कुछ और सोचना चाहिए। कमरे में एक पल के लिए ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। अरव को महसूस हुआ कि हर कोई अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। ये वही ऑकवर्डनेस थी जिसके बारे में किताब में लिखा गया था। अरव ने अपनी सांसें गहरी ली और कामली कहा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट निखिल। मैं समझता हूं कि हर आइडिया परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे कुछ ट्वीक करें तो शायद ये काम कर सकता है। वैसे तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा। अरव की इस ग्रेसफुल हैंडलिंग ने ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ दिया। निखिल ने अपना सुझाव दिया और धीरे धीरे पूरी टीम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में शामिल हो गई। अरव ने महसूस किया कि ऑकवर्ड मोमेंट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना सच में कन्वर्सेशंस को बचा सकता है। उस शाम जब वह घर पर था, उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा। उसमें लिखा था, ह्यूमर इज ए ग्रेट टूल टू डिफ्यूज टेंशन, ए लाइट हार्टेड कमेंट कैन टर्न एन ऑकवर्ड मूवमेंट इनटू ए शेयर्ड लाफ। आरव को याद आया कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड साक्षी हमेशा ऑकवर्ड सिचुएशंस को ह्यूमर के जरिए हैंडल करती थी। एक बार स्कूल में जब वह स्टेज पर अपने स्पीच के बीच रुक गई थी और सब उसे घूरने लगे थे, तो उसने हंसते हुए कहा था, लुक्स लाइक माई ब्रेन डिसाइडेड टू टेक ए कॉफी ब्रेक विथआउट टेलिंग मी। पूरी ऑडियंस हंस पड़ी थी और ऑकवर्डनेस गायब हो गई थी। अरव ने फैसला किया कि वह अगली बार ऑकवर्डनेस को ह्यूमर से भी टैकल करने की कोशिश करेगा। 2-3 दिन बाद ऑफिस के कैफेटेरिया में अरव ने कुछ कॉलीग्स के साथ लंच किया। बातों बातों में उसने एक जोक सुनाया जो शायद कुछ ज्यादा फनी नहीं था। वहां बैठे एक कोलीग श्रेया ने कुछ सरकास्टिक होकर कहा, अच्छा जोक था अरव, बस समझने में कुछ टाइम लगेगा। ये पल कुछ ऑकवर्ड हो गया क्योंकि बाकी लोग हंसने की बजाय शांत हो गए, लेकिन अरव प्रिपेयर्ड था। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, श्रेया, मुझे तो लगा था मेरा जोक इतना अच्छा है कि लोग इसे एनालाइज करेंगे, लेकिन लगता है मैं स्टैंड अप कॉमेडी में अभी पास नहीं हुआ। ये सुनकर श्रेया भी मुस्कुराती और बाकी लोग भी रिलैक्स्ड होकर हंसने लगे। उस ऑकवर्ड मूवमेंट को ह्यूमर ने आसानी से बचा लिया। अरव ने महसूस किया कि ऑकवर्ड सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करना न सिर्फ ऑकवर्डनेस को कम करता है, बल्कि सामने वाले के साथ एक नई तरह का कनेक्शन भी बनाता है। क्नॉइसुस ने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा, जिसमें लिखा था, समटाइम्स सिंपली एक्नॉलेजिंग दी ऑकवर्डनेस कैन make it less intense, saying something like well that was unexpected or let's start over can help reset the conversation. इस बात को उसने अगले दिन अपनी पर्सनल लाइफ में आजमाया। रात के खाने के दौरान अरव अपनी बहन से बात कर रहा था। उन्होंने एक टीवी शो का जिक्र किया जिसे उन्होंने देखा था। अरव ने बिना ध्यान दिए कह दिया, ओह वो शो तो बोरिंग है, पता नहीं लोग इसे क्यों देखते हैं।
उसकी बहन ने तुरंत जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, मुझे वो शो बहुत पसंद है। क्या तुमने इसे प्रॉपरली देखा भी है? ये एक क्लासिक ऑकवर्ड मोमेंट था। अरव ने तुरंत अपनी गलती समझ ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, लगता है मैंने बिना देखे ही जजमेंट पास कर दी तुम्हें। इसे इतना पसंद करते हुए देखकर मुझे अब सच में इसे देखने का मन हो रहा है। चलो वीकेंड पर इसे साथ में देखते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट ऑन पॉजिटिविटी ने ऑकवर्डनेस को खत्म कर दिया और उसकी बहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद ना आया तो मुझे क्रिटिसाइज मत करना। अरव ने महसूस किया कि इस स्किल का सही इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस तक सीमित नहीं था, ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी बेहतर बना सकता था। उसने अपनी डायरी में लिखा, ऑकवर्ड मूवमेंट्स, अरे इनेविटेबल बट्टे, अरे ओ नेल्सो ऑनपर्चुनिटीज। अगर आप इनका सही तरीके से सामना करें तो ये कन्वर्सेशंस को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब अरव को यह एहसास होने लगा था कि इस किताब के हर लेसन ने न सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया है, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की है। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं किताब का अगला लेसन मुझे क्या सिखाएगा। अरव ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। हर दिन वह किताब के नए नए लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता था और हर बार उसे महसूस होता था कि वह पहले से बेहतर हो रहा है। वह अब न केवल एक अच्छा कम्युनिकेटर बन गया था, बल्कि लोगों से जुड़े रहने और रिश्तों को गहराई देने में भी सफल हो रहा था। लेकिन अब किताब के आखिरी चैप्टर पर पहुंचकर उसे एक एहसास हुआ, हर बातचीत का असली मकसद दूसरों को सुनना, समझना और उनका सम्मान करना है। किताब के आखिरी लेसन का शीर्षक था, बिल्ड ऑथेंटिक कनेक्शंस, फोकस ऑन फॉर्मिंग genuine relationships instead of surface level interactions. Authenticity fosters trust and creates lasting bonds. आरव ने पढ़ा कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। किताब में लिखा था, ऑथेंटिक कनेक्शंस रिक्वायर वल्नरेबिलिटी, honesty and a willingness to truly understand the other person. Don't try to impress, instead try to connect. इस वाक्य ने आरव को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ सीखा वह सब इसी बात पर आकर खत्म होता है। उसने अगले कुछ दिनों में इस लेसन को कॉन्शियस प्रैक्टिस किया। वह जब भी किसी से बात करता तो अपना असली स्वभाव सामने लाता। उसने खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश बंद कर दी और बस उनकी बातों को दिल से सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने लगा, वैसे वैसे लोग उससे खुलकर बातें करने लगे। एक शाम ऑफिस के बाद टीम ने एक छोटा सेलिब्रेशन रखा था। सभी लोग रिलैक्स्ड थे और कैजुअल बातें चल रही थीं। अरव ने महसूस किया कि यह अपने कॉलीग्स के साथ बांड बनाने का एक अच्छा मौका है। उसने एक सीनियर से पूछा, सर, आपने इस फील्ड में इतने साल बिताए हैं, क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा सवाल है अरव, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने एक टचिंग कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक गलती ने उन्हें एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। उनकी ईमानदारी और ओपन ने सबको गहराई से प्रभावित किया। उस रात घर लौटते समय अरव ने महसूस किया कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है और जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ किसी की कहानी सुनते हैं तो आप उनसे सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप उनसे एक रिश्ता बनाते हैं। आरव अब पहले से कहीं ज्यादा खुश था। उसे लगा कि उसने न केवल दूसरों से बात करना सीखा, बल्कि खुद को भी बेहतर समझा। उसने किताब को बंद करते हुए सोचा, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अरव ने अपनी डायरी में लिखा, अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, ये दिलों का जुड़ाव होती है। अगर आप अपनी बातों में ईमानदारी, एम्पैथी और ओपननेस ला सकें तो आप हर किसी के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अरव की जिंदगी अब हर दिन नई कहानियों से भर रही थी। उसने सीखा था कि बातचीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, और उसने यह तय किया कि वह हमेशा इस जर्नी को जारी रखेगा, हर दिन, हर पल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।